हरे कृष्णा। गीता रहस्य में आपका स्वागत है। भगवद गीता के अध्याय 8 उसका आज विषय है दुखालय से सुखालय की ओर। श्लोक नंबर 9 जो है वहाँ पर से भगवान शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम उनका सतत स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भगवान बता चुके कि जो जो जिस जिस भाव से स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। और इसीलिए माम अनुस्मर युद्ध च, हमेशा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान के स्मरण करने की क्या पद्धति है और वो स्मरण करने से हमारी क्या गति होगी, वो आज का विषय है। तो श्लोक नंबर 9 में है, भगवान बताते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। तो यहाँ पर है भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान या उस परम पुरुष जो है उनका ध्यान किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहला जो शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया गया है वो है कविम, यानी कि जो सर्वज्ञ है। पुराणम प्राचीनतम है। अनुशासितारम भगवान है परम नियंता है। अणोर अणियामसम मतलब छोटे से भी छोटे भगवान है। मतलब अगर हम वैज्ञानिक कहें कि अणु सबसे छोटा है तो उससे भी भगवान सूक्ष्म है। तो उनका अनुस्मरित हमेशा स्मरण करना चाहे। सर्वस्य धातारम वो सबके पालक है। अचिंत्य वो अकल्पनीय, अचिंत्य रूपम। कई बार है लोगों को ये भूल धारणा होती है कि भगवान तो है उनका रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनका भी रूप होता है वो एक जगह पर होता है, वो सर्व जगह पर नहीं हो सकता है। पर यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है कि भगवान का रूप है वो चिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है, और इसीलिए उनका रूप होते हुए भी वो सर्वव्यापी होते हैं। इसलिए बताया है कि अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह ही वो अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो श्लोक है उसके तात्पर्य के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान निराकार है या शून्य है, ऐसी जो उदाहरण है उसका यहाँ पर खंडन किया गया है कि भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, और विशेष करके अचिंत्य रूप का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो भगवान को शास्त्रों में पुरुष के रूप में भी बताया जाता है, परम पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है जो भोक्ता है, तो उस प्रकार से परम भोक्ता है भगवान है, और जीव जो है उनका अंश है, इसलिए वो भगवान का सेवक है। तो ये वस्तु हमें समझनी चाहिए। भगवान कवि है जो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। प्राचीनतम पुरुष है, भगवान आदि पुरुष है, उनसे पहले कुछ नहीं था, या बल्कि प्रश्न करना ही कि उनसे पहले क्या था, तो ये बताता है कि भगवान जो भगवत तत्व है उसकी समझ उनको नहीं है। बाय डेफिनेशन हम एवासम एवाग्रे, जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान था, और हमेशा कुछ नहीं रहता है, जब प्रलय हो जाता है उसके बाद भी भगवान बने रहते हैं। उद्गम भगवान सब वस्तु का क्योंकि उद्गम है, और वो हर जीव के हृदय में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान अणु से भी छोटे हैं, तो इसलिए उनको सर्वव्यापी होना उनके लिए संभव है। और अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरम, वो पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और उस अणु में भी व्याप्त है, और वो सर्वव्यापी है। और ये जो बात है परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति, ये अचिंत्य शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में भीष्म पिता बताते हैं कि अचिंत्य भावा एस्ताम तर्केण न योजयेत्, जिसका अचिंत्य स्वभाव है उसको तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। हम भौतिक संसार में कई वस्तुएं अपने आँखों से देखकर और सुनकर एहसास करके समझते हैं, अनुमान लगाकर समझने का प्रयास करते हैं, पर भगवान वो हमारे चिंतन का या मानसिक या तार्किक जो विषय नहीं है कि इनके द्वारा हम भगवत तत्व को समझ पाए। हालांकि उसके द्वारा हम सिर्फ ये एहसास कर सकते हैं कि कोई परम शक्ति है, पर वो परम शक्ति कैसे काम करती है, उनका स्वभाव क्या है, ये सब को समझने के लिए हमें उनके द्वारा दिया गया जो वेदों का विज्ञान है उसी का सहारा लेना होगा, जो भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो अचिंत्य शक्ति है भगवान, उसी से वो इस सृष्टि का मतलब सृजन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। प्रभुपाद जी अचिंत्य शक्ति के बारे में लिखते हैं कि अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहे कि व्यर्थ के तर्कों
तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार करे। तो चिंतन से तो ब्रह्म संहिता में बताया कि कोई एक वायु की गति से भी चिंतन करे, मन की गति से भी चिंतन करे तो भी भगवत धाम तक पहुंचना, भगवान तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो भी दिमाग है या मन है, इन सब की अपनी क्षमताएं हैं। तो वो क्षमताएं हैं भौतिक विषयों तक ही सीमित हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक विषयों को अनुभव नहीं कर सकती। उसके लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। उसी के माध्यम से भगवान वो जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो अब भगवान को कैसे याद किया जाए, 10वें श्लोक में बताया है, प्रयाण काले मनसा चले न। तो प्रयाण यानी कि मृत्यु के समय पर, पूरा 8वां अध्याय है वो हमें ये अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए बताता है। तो मृत्यु के समय पर व्यक्ति को अपने प्राणों को पोहों के मध्य में केंद्रित करना चाहे। यहाँ पर जो पद्धति का वर्णन किया जा रहा है वो विशेष करके हठ योग या जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें लगे हुए योगियों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो योग मिश्रित भक्त है उनको कैसे भगवान को याद करके शरीर छोड़ना उसकी बात की गई है। तो योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, अब मन मुख्य जो क्राइटेरिया क्या है, मन है विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त्या युक्तो योग बले न चाहिए, योग के बल से उसको अपने मन को स्थिर करके मन को एकाग्र करना पड़ेगा परमात्मा में, और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करना पड़ेगा, तब वो निश्चित रूप से भगवान को ही प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लगते हैं कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए पूरा शरीर के जो विभिन्न चक्र है उस पर ध्यान करना, और अंत में है आज्ञा चक्र या जो भी सहस्त्र जो है वहाँ पर चक्र है उस पर ध्यान करना, और जो पोह के मध्य है जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र। तो ये जो पद्धति है अष्टांग योगी या योग में लगे हैं उनके लिए है। अब जो भक्त हैं उनके लिए क्या पद्धति है? मुख्य वस्तु है भगवान का सतत स्मरण और मन को विचलित नहीं होने देना। तो उसके लिए विभिन्न मार्ग बताए हैं शास्त्रों में, और कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है उसमें भी भक्त है नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है, तो इसलिए उसके लिए संभव है कि वो अंत में भी भगवान को याद कर पाएगा। तो शुद्ध भक्त जो है भगवत कृपा से मृत्यु के समय पर योगाभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण कर सकता है। जो योगी है उनके लिए पद्धति है, और भक्त के लिए पद्धति है कि वो प्रतिदिन है भगवान का नाम लेता है, उनके दर्शन करता है। तो इसलिए वो ऐसे जो प्राणायाम और ध्यान इत्यादि की पद्धति के बिना भी वो भगवान को याद कर पाएगा, और उसका मन जो भक्ति के बल से है कहीं और विचलित नहीं होगा। तो लक्ष्य जो है यही है कि परमात्मा में ध्यान लगाना, चाहे वो योग से लगाए या भक्ति से लगाए, पर भक्ति से लगाना बहुत ही आसान है। तो इसीलिए बताया है कि योग के अभाव में, चाहे चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय पर इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो अपने मन को स्थिर नहीं करता है। तो मुख्य जो वस्तु है पहली मतलब प्राथमिक जो योग्यता है, चाहे भक्ति योग हो या अष्टांग योग हो, कि मन की स्थिरता। और मन की स्थिरता के लिए भक्ति योग का जो माध्यम है वो बहुत सरल है, क्योंकि उसमें हम इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर सब वस्तुएं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को है नियमित कर सकता है, संयमित कर सकता है। और अष्टांग योग में जो शारीरिक और मानसिक अलग अलग प्रकार के जो क्रियाएं है उसके द्वारा ये कार्य होता है। अब आगे भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो विशेष रूप से ये जो श्लोक है उसमें उन सन्यासियों की बात की गई है कि जो संसार से विरक्त होकर है हमेशा भगवान का शब्द रूप जो है ओमकार उसका स्मरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि शास्त्रों में, वेदों में और गीता में भी पता है कि भगवान के पुकारने के विभिन्न तरीके हैं, और उसमें एक तरीका है प्रणवचर्व वेदेषु, प्रणव के रूप में वेदों में भगवान को पुकारा गया है। और प्रभुपाद जी है यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ने जो इस चक्र योग की बात अर्जुन को कही थी, 6ठे अध्याय में भी ध्यान योग में भी ये विषय आया था, और तब अर्जुन कहता है कि वायु को नियंत्रित करना आसान है पर इस पद्धति से मन को वश में करना और कठिन है। हालांकि अर्जुन है सुयोग्य था, फिर भी है वो जन सामान्य को देखकर बता रहा है कि ये पद्धति काफ़ी कृत्रिम है,
और इसलिए काफ़ी सारे लोग इस पे माहिर नहीं होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। और जो भक्ति योग की पद्धति है वो सरल है। तो निर्विशेषवादी या खास करके जो है वो ओमकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। और इसके लिए आवश्यक है पहले, चाहे भक्ति योग में हो या कोई निर्विशेष के मार्ग पर हो, योग के मार्ग पर हो, ब्रह्मचर्य का पालन और उसका प्रशिक्षण, जो वर्तमान में कहीं भी नहीं रहा है। प्रायः जब है बालक है 10 साल का हो जाता है तब स्कूल से कॉलेज में जाता है, 15 साल या 18 साल का जब पहले हाई स्कूल में जाता है तो हाई स्कूल में जाता है, वहाँ पर भी साथ में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। तो वहीं से उनका ये ब्रह्मचर्य का जो पालन करने का एक मौका होता है तो उसको गवा देता है, क्योंकि वहाँ पर है ऐसा विजातीय आकर्षण उत्पन्न होता है और वो कई प्रकार की गंदी आदतों में गिर जाता है। तो वर्तमान की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, उसमें प्राय अधिकतर जो बच्चे हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं और फिर उनके लिए मन को स्थिर करना पाना और अधिक कठिन हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहे जो भक्ति योग में लगा है या ज्ञान योग में लगा है, ध्यान योग में लगा है, सबके लिए ब्रह्मचर्य का पालन और उसके लिए है। फिर अगर वो गृहस्थ बनता है तो एक पत्नी जो है उन्हीं के साथ हैं सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए संग कर सकता है। तो इस प्रकार से पूरी वैदिक पद्धति है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। तो ये आश्रमों की पद्धतियों में संयमित जीवन के ऊपर बहुत विशेष भार दिया गया है। तो यद्यपि प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्व भर में ज्ञान की शिक्षा के अनेक विभाग है, बहुत सारे विश्वविद्यालय, हर एक विश्वविद्यालय में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, पर कहीं भी ब्रह्मचर्य का महत्व है उसको नहीं पढ़ाया जाता। जो मनुष्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसको जाने बिना मनुष्य अपनी पूरी क्षमताओं का कभी भी उपयोग नहीं कर सकता है, बल्कि वो अपनी क्षमताओं को खो देता है। तो इसलिए ये प्रशिक्षण आवश्यक है जो गुरुकुल में होता था और भक्ति योग में भी ये प्रशिक्षण है, हम इस ज्ञान के सहारे ले सकते हैं। तो इससे बहुत आसान हो जाता है व्यक्ति को अपने मन को संयमित करना। और भक्ति योग में हम हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के द्वारा है हम मन को संयमित करते हैं। तो अब है 12वें श्लोक में बताया गया है, खास करके उन्हीं की बात चल रही है कि जो अष्टांग योग में लगा है तो उनको अपने सभी जो इंद्रियों के द्वार है उसको संयमित करना है। इसलिए लिखा है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरद्धि निरुद्ध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्त योग धारण। तो क्या है, यहाँ लिखा है कि इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को योग में स्थापित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पद्धति का वर्णन है वो क्या है कि हमारे जो इंद्रियां है वो हमेशा बाह्य वस्तुओं को देखना चाहती हैं, अनुभव करना चाहती हैं। तो अष्टांग योग में शुरुआत में जो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है उसका अर्थ ही होता है कि व्यक्ति अपने मन को और इंद्रियों को विषयों से हटा दे। अब योगी है, वन में आ गया है नगर या गांव को छोड़कर, तो वहाँ पर है बाह्य विषय तो उनको दिखाई नहीं देंगे, पर अभी भी मन में उनके संस्कार होते हैं। तो मन में जो संस्कार है उसको दूर करने की क्रिया को ही प्रत्याहार कहते हैं। और मन से जब ये सब विषय निकल जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य। उन्होंने सब द्वार जो है शरीर के, चाहे वो आँखें है, नाक है, कान है, जीवा है, ये सभी द्वारों को उसने संयमित कर लिया है। जब इन द्वारों को संयमित कर लेगा तो मन इन द्वारों के माध्यम से कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो जो पद्धति है वो प्रत्याहार की पद्धति है। और भक्ति योग में भी हम फोकस करते हैं कि हमारा जो ध्यान है, हमारी इंद्रियां कृष्ण सेवा के अलावा कहीं और न लगे। और अगर सब भौतिक विषय सामने उपलब्ध है तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां है उस लालायित हो जाती है उसका अनुभव करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए। पर भक्त है प्रयास करता है कि वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित कोई भी विषय नहीं है, अगर नहीं है तो उनको ना ही देखना चाहता है ना ही उसको सुनना चाहता है। शरीर की आवश्यकता के लिए है वो अपना कार्य करता है, अन्यथा वो दूसरे ऐसे कोई भौतिक कार्य में नहीं लगता है जिससे उसका मन है कृष्ण से हट जाए। तो इसलिए भक्ति योग में भी प्रत्याहार की क्रिया तो है, वो बहुत सरल क्रिया है जिसमें हम इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ही लगा कर रखते हैं कि उसके पास समय ही नहीं होता है कि और कोई इंद्रिय विषयों के कार्य में वो लगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि यह विधि व्यावहारिक नहीं है, सबसे उत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। तो दो विधि है, एक तो योग की विधि है
हम में से कितने लोग होंगे कि जो वन में जाकर इस प्रकार से प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे? प्रायः अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे। तो उन सब के लिए क्या है विधि? जो नगर में रहते, गांव में रहते, इन सब के लिए जो विधि है, या जो सन्यासी नहीं है, प्रायः अधिकतर लोग गृहस्थ हैं, उनके लिए जो भक्ति योग की विधि है जो बहुत सरल है, और वो अपने घर में भी इस विधि का पालन कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अष्टांग योग की विधि है वो व्यावहारिक नहीं है, सब लोग नहीं कर पाएंगे। पर कृष्ण भावनामृत की विधि है, सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब व्यक्ति इसको कर सकते हैं। और जैसे आगे फिर बताया है कि उस योगी को क्या करना है, योगी के बारे में बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान को ओमकार से भी पुकारा गया है। तो उसको बताया गया है कि इन अक्षरों के परम संयोग से जो ओमकार बनता है, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है इस शब्द के द्वारा और अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद जी है तात्पर्य में लिखते हैं कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण तो सिर्फ एक महामानव थे, वास्तव में है ओमकार है, वही परम सत्य है। ओमकार परम सत्य है, वो कृष्ण का ही शब्द रूप है, और हरे कृष्ण भी भगवान का नाम है। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य रूप है, उनके अनेक नाम हैं, उनके विभिन्न गुणों के अनुसार, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार अनेक प्रकार के नाम उनके हैं। तो कृष्ण है, उनकी निर्विशेष ध्वनि है, वो ओमकार है, और वो ध्वनि है, उसी से सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि सब शास्त्रों में बताया गया है। तो कृष्ण है, वो भी भगवान का वो नाम है कि जो बताता है कि जो सब गुणों के आगार है और सब जीव उनसे आकर्षित होते हैं। तो भक्त है प्रायः है कृष्ण राम इत्यादि नामों से भगवान को पुकारता है, उन नामों का कीर्तन या जप करता है। तो ये बहुत सरल विधि है। ओमकार के जप के लिए अभ्यास बताया गया है कि व्यक्ति को यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संन्यास और कई नियमों का पालन करके वो इसमें माहिरता या उसमें एक्सपर्ट हो सकता, दक्ष हो सकता है। पर हरे कृष्ण या हरे राम ये शब्द है बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति इसका कीर्तन और जप कर सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हुए अगर है वो शरीर का त्याग करता है, तो भी वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि वो प्राप्त नहीं करेगा, उसको भी वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वही, और भगवान का इस प्रकार से गुणों से, उनकी लीलाओं से आकर्षण होने से वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन को भी प्राप्त कर सकता है। तो विधि जो है एक ही है कि भगवान का जो नाम है ओमकार हो या हरे कृष्ण हो, उसको स्मरण करना, और वो तभी हो पाता है कि जब उसको हम जीवन भर उसका अभ्यास करते हैं। 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो यहाँ पर बहुत सरल भगवान अब बता रही है कि जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता मतलब अन्य कहीं पर उसकी चेतना नहीं होनी चाहिए वस्तुओं में या व्यक्ति में, अनन्य चेतना से मेरा सततम यो माम स्मरति, मेरा स्मरण कर रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं और वही बोल रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है। कोई ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर कोई परम सत्य हो बोल रहा है, भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई फ़र्क होता तो जीव में और ईश्वर में क्या फ़र्क रह गया, भगवान कृष्ण में और अर्जुन में भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि तो फिर हर व्यक्ति है इस प्रकार से भौतिक शरीर से युक्त है, तो उसमें भूल करने की, त्रुटि करने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर भगवान कृष्ण, फिर वो भगवान नहीं है, फिर उनके द्वारा जो गीता बोली गई उसका कोई महत्व अधिक नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण और उनके शरीर में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कि मेरा स्मरण करना, यानी कि कृष्ण का स्मरण करना। तो मेरी भक्ति में जो प्रवृत्त रहता है तो वो हमेशा सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान ही बता दिए कि सुलभम पार्थ, तो भक्त के लिए भगवान बहुत सुलभ है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि भगवान को वेदों के माध्यम से जानना, मंत्रों के द्वारा कठिन है, पर जो कोई भक्ति को ग्रहण करता है तो बहुत सरलता से भगवान को जान सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कोई भगवान का आत्मभक्त बन जाता है तो सरलता से भगवान को जान सकता है, पर सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन करने से वो भगवान को इतनी सरलता से नहीं जान पाएगा। फिर आगे है, प्रभुपाद है तात्पर्य में लिखते हैं कि इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ न कुछ भक्ति मिली हुई होती है, तो इसीलिए उनको योग कहते हैं। यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहे कि जब हम कहते हैं कर्म योग, ध्यान योग या ज्ञान योग,
तो ये सब योग इसीलिए बने हैं कि क्योंकि उस पर भक्ति का कुछ ना कुछ अंश मिला हुआ है। अन्यथा तो उसको कर्म ज्ञान और योग कहे तो वो कर्म या ज्ञान या योग है, वो तो व्यक्ति को भगवान तक नहीं ले जा पाएंगे जब तक उसमें योग नहीं मिलता है। योग यानी कि भगवान का जो ज्ञान है वो उसमें नहीं मिला हुआ है, तब तक तो जीव और ईश्वर का योग होना संभव नहीं हो पाएगा। अन्यथा तो वो सिर्फ कर्म हो जाएगा, भौतिक कर्म हो जाएगा, भौतिक शुष्क पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। तो योग शब्द बताता है कि उसमें कुछ न कुछ भक्ति मिली हुई है। पर जो शुद्ध भक्ति है उसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है, वो 100% शुद्ध भक्ति है, तो उसके द्वारा भगवान को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं अनन्य चेता, सिर्फ एकमात्र मेरे में ही चेतना जिसकी लगी हुई है। फिर आगे है भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूप, चाहे राम है, नरसिंह है, वराह है, वामन है, भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं, तो उन रूपों का नाम जप करता है, उनकी आरती करता है, उनका स्मरण करता है। भक्ति के नौ विधि है, उनके द्वारा भगवान के विभिन्न जो रूप है उनकी भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसे भक्त को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो योग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भक्ति योग इसलिए अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है। भगवान आगे 12वें अध्याय में और कई जगह पर कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो योग है उसका मार्ग जो है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो करने में भी बहुत सरल सुखद है। और प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि इस भक्ति योग को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप जान सकता है। तो भक्ति योग में शरणागति है, और भक्त है भगवान की सेवा करना चाहता है और शरणागत हो जाता है तो भगवान वो जो दिव्य ज्ञान है उसको हृदय में प्रकाशित करते हैं, जिस ज्ञान को अनेक ग्रंथों के अध्ययन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ज्ञान अध्ययन से आप है जो लिखा है वो जान पाएंगे, पर उसका साक्षात्कार है भगवत कृपा से ही संभव है। और भक्ति में है, भगवान की सेवा में जब भक्त लग जाता है तो ऐसा भगवत साक्षात्कार बहुत आसानी से हो पाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ कि ताकि वो मुझे जान पाए। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। प्रभुपाद जी जैसे अमेरिका में थे वहाँ पर भी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भारत में थे तब भी, अपने युवावस्था में, वृद्धावस्था में, कोई भी देश काल का कोई प्रभाव नहीं है। भक्ति हर जगह पर सुलभता से हो सकती है। उसे कहीं भी और किसी भी समय पर सेवा कार्य करते रहने में समर्थ रहना चाहिए। इसीलिए भक्तों को हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कोई भी अवस्था में है उसको कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय तक है श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करते रहे, तो इस प्रकार से भक्ति योग कभी भी और अंत तक भी व्यक्ति उसका अभ्यास कर सकता है। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण भी उत्पन्न कर सकता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर भक्त नहीं है, मंदिर नहीं है, फिर भी आप अपने स्थान पर है, भगवान चित्र रखे, वहाँ कीर्तन करें और किसी न किसी प्रकार से आप वो आध्यात्मिक वातावरण एक छोटी सी जगह में भी बना ही सकते हैं। और जो लोग भी आएंगे वहाँ पर संपर्क में आएंगे उनको भी वो लाभ प्राप्त होगा। और योग इत्यादि के लिए व्यक्ति तो वन में जाना है और कई प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं जो भक्ति योग में बहुत सरलता से पूरी की जा सकती है ऐसे आध्यात्मिक वातावरण को बनाने की। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जैसा कि सततम तथा नित्यशः, यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है कि सतत कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, भक्ति में ऐसा नहीं कि वो एक सीजनल है कि अब श्रावण महीना आया तो भक्ति कर लिया, सोमवार आया तो भक्ति कर लिया। हाँ, ये सतत क्रिया है, बल्कि भक्त का जीवन ही भक्ति है। वो शरीर की क्रियाएं करता है शरीर के पालन के लिए, अन्यथा उसका कोई दूसरी उद्देश्य इस संसार में रहने का नहीं है। वो अपने शरीर निर्वाह के लिए, परिवार के निर्वाह के लिए कार्य करता है, पर उसका जो लक्ष्य है वो तो भगवान की सेवा ही होता है। और भक्त है यहाँ पर जैसे बताया है कि 5 रसों में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस, 5 रसों में भगवान की सेवा करता है। और उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त जो है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों की क्षण भर भी के लिए भी भूलते नहीं। भक्त जो है वो भगवान को नहीं भूलता और इसलिए भगवान भी अपने भक्त को नहीं भूलते हैं। तो ये जो है बहुत सरल विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे बड़ा कलयुग के लिए आशीर्वाद है,
क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, कोई भी जात पात ऐसा कोई भेद नहीं है। आपकी कौन सी स्थिति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं, अब तक तो हमने चर्चा किया कि भगवान का स्मरण कैसे करना है। अब भगवान आगे कुछ श्लोक हैं उसमें बता रहे हैं कि कोई अगर इस प्रकार से करता है तो वो दुखालय से सुखालय में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वो शब्द है भगवान प्रयोग करते हैं जो आपने कई बार सुना होगा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गताः। दुख आलय, हिम आलय, विद्यालय, पुस्तकालय। तो दुखालय का अर्थ होता है जहाँ पर दुखों का बड़ा पहाड़ हो, दुख से भरा हुआ हो जो स्थान। तो ये संसार को जब भगवान ने दुखालय बनाया है तो यहाँ पर तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ, जैसे अभी बीमारियाँ फैली हुई है पूरे संसार में, युद्ध, कई प्रकार के शरीर के क्लेश, मन के क्लेश, अन्य लोग हैं हमें परेशान करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो ये क्लेश और दुख है यहाँ पर बने रहते हैं। ये सुखालय नहीं है, इसको आप कभी भी सुखालय नहीं बना सकते। हो सकता है कुछ समय के लिए आप है कष्टों का अनुभव न करें, फिर भी अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी सुख का अनुभव कर रहे हैं वो शाश्वत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, वापस दुख आएगा। तो ये संसार का स्वभाव तो ये है, भगवान ने इसको बनाया है, वो जानते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसको हम सुखालय नहीं बना सकते। पर कृष्ण भावना भावित होकर हम इस संसार में भी है इन दुखों से विचलित हुए बिना रह सकते हैं। और अंत में है सुखालय, भगवान का जो धाम है वैकुंठ, जहाँ पर विगत कुंठ, कोई भी प्रकार की चिंताएं नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी तरह समय का प्रवाह नहीं है कि कोई वस्तु है ख़त्म हो जाए या मर जाए, बीमारियाँ हो जाए। तो दुखालय का जो स्वभाव है उससे विपरीत स्वभाव है सुखालय का, आध्यात्मिक जगत का है, जहाँ पर है समय नित्य है और हर जीव वहाँ नित्य कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है और इस प्रकार से सुख का वो सतत अनुभव करता है। पर कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि इतना सारा सुख होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कंटाला आ जाएगा उसको, क्योंकि हम इसी संसार में देखते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु, आप एक वस्तु हमेशा करते रहते, कुछ समय के बाद आपको अच्छा नहीं लगता, अब आप चेंज चाहते हैं। तो उसको लगता है कि वैकुंठ में भी ऐसा होगा कि कुछ समय के बाद हम उब जाए कि अब बहुत हो गया। नहीं, क्योंकि हम इस संसार की तुलना से अगर आध्यात्मिक जगत को समझने चाहेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ कभी भी जो सेवा है कृष्ण की उससे कोई उपता नहीं है। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसको कुछ समय करते हैं, उसके बाद उब जाते हैं, वो इस संसार का स्वभाव है। आध्यात्मिक जगत का उससे विपरीत स्वभाव है। वहाँ पर तो प्रति जो पद पर है व्यक्ति की भक्ति बढ़ती रहती है, सुख बढ़ता रहता है, कोई उसका अंत नहीं है। प्रतिपदम पूर्णामृतम, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिपद पर है पूर्ण अमृत का व्यक्ति आस्वादन करता है। तो भगवान यहाँ पर बताया कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ पर है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि परम पद को वेदों में अव्यक्त अक्षर परम गति इस प्रकार से संबोधन किया गया है और उसको वैकुंठ भी बताया गया है पुराणों में और अन्य जगह पर। तो ये भगवान का नित्य धाम है और बल्कि ये नित्य धाम ही सर्वव्यापी है और उसके कोने में एक जगह पर है जो कुछ धूल जमी हुई है, वही भौतिक जगत है जिसमें हम सब रहते हैं। बाकी ये जो है आध्यात्मिक जगत है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। तो ये आध्यात्मिक जगत सर्वव्यापी है और कुछ उसके एक कोने में भौतिक जगत बसा हुआ है जिसमें हम रहते हैं, जो दुखालय का घर है, और आध्यात्मिक जगत है सुखालय है। तो जो महात्मा है वो इस सुखालय को प्राप्त कर पाते हैं, जो यहाँ पर पद्धति बताई है। तो व्यक्ति को धीरे धीरे कृष्ण भावनाव्रत में भक्ति का विकास करना चाहे, दिव्य सेवा में लीन होना चाहे, और वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहता है, यहाँ तक कि वो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं जाना चाहता। वैसे तो भक्त की इच्छा होती है कि मैं कहीं भी रहूँ, भगवान की सेवा करता रहूँ। वो ये नहीं चाहता है कि मैं वहाँ पर चला जाऊँ, हाँ, वो चाहता है कृष्ण की सेवा और कृष्ण उनको वहाँ पर बुला लेते हैं। अन्यथा उसका तो उद्देश्य ये है कि मैं जहाँ पर भी रहूँ कृष्ण की सेवा करूँ। तो इस संसार के जो उच्च ग्रह है वहाँ पर जो भौतिक सुख है उसका भी वो अनुभव नहीं करना चाहता है। उसको पता है कि चाहे वो पृथ्वी पर रहे या चंद्र पर या ब्रह्मलोक में, हर जगह पर है सुख का अंत हो जाता है
और जीवन का अंत हो जाता है। पर भगवान के धाम में ऐसा कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए वो भगवत धाम में भी और इस संसार में भी कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो वो अन्य कुछ चाहता नहीं है। तो यहाँ पर है, फिर आगे प्रभुपाद है, मतलब भगवान है, श्लोक में लिखते हैं कि आ ब्रह्म भूनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर है, अब डिफरेंस बताया है कि मान लीजिए कोई योग के माध्यम से अन्य ग्रहों में चला जाए, ज्ञान के मार्ग से या पुण्य के मार्ग से अन्य ग्रहों पर जाकर सुख भोग ले, पर वहाँ से पुनरावर्ती होती है। ब्रह्मलोक में भी कोई पहुँच गया तो वहाँ पर से भी संभावना है कि वो इस संसार में वापस जन्म ले। इस समय वो जगत का जो सर्वोच्च ग्रह है उसको कहते हैं ब्रह्मलोक, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवद गीता में कई जगह पर भगवान ये बात कहते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वापस पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही पुनर्जन्म होता है तो वापस में भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारियाँ आती हैं, बुढ़ापा आता है। तो दुख का और सुख का जो चक्र है, भौतिक संसार के सुख दुख का चक्र बना रहता है। और भक्त ये विज्ञान को जानता है। सांसारिक लोग हैं, उनको लगता है कि हम हमारे प्रयासों से इस संसार को सुखालय बना पाएंगे, पर वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संसार को भगवान ने दुखालय बनाया है। और वो अगर समझ जाए, भक्त है जानता है कि यहाँ पर कितना भी एडजस्टमेंट कर ले, हर वस्तु अस्थायी है। तो सबसे अच्छी बात है कि वो तैयारी कर लेता है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद इस संसार के सुख दुख का अनुभव करना नहीं होगा। तो व्यक्ति को इसलिए बुद्धिमान होना चाहे कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है या टेम्पररी सॉल्यूशन। अस्थायी उपाय है इस संसार में रहकर सुख के प्रयास करना और फिर भी दुख मिलेंगे, और स्थायी उपाय है भगवान की भक्ति करके उनके धाम में जाना। फिर आपको नौकरी करना है, फैक्ट्री में जाकर काम करना है, नाइट ड्यूटी करना है, बीमारियां होनी हैं, ये सब की चिंता ही नहीं है, वहाँ पर ये सब वस्तुएं नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी और अंततः जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है वो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवत धाम में जाता है। कर्म योग से व्यक्ति है स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है, ज्ञान योग से व्यक्ति है ब्रह्म जो है भगवान का तेज वहाँ तक पहुँच सकता है, हठ योगी हो सकता है भगवत धाम तक पहुँच जाए परमात्मा का दर्शन करके। पर फिर भी सर्वोच्च गति तो उसी की होती है जो भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता है, उनकी भक्ति में लगा रहता है, और वो वैकुंठ को प्राप्त करता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, उनकी साक्षात सेवा वो वहाँ कर सकता है। विभिन्न वहाँ पर भक्त है, उनके रूप में वो वहाँ कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो देवलोक में भी जाते हैं तो वहाँ से भी आना पड़ता है, और ब्रह्मलोक में भी कोई गए तो भी वहाँ से आना पड़ता है। और इसलिए यहाँ पर है बताया गया है कि उसे पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ेगा। सिर्फ भगवत धाम है कि जहाँ पर से वापस व्यक्ति को नहीं आना पड़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन का विचार करना चाहिए, नहीं कि अस्थाई समाधान। तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी एक भगवत श्लोक श्रीधर स्वामी हैं, उनका भी बताया गया है कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त अनेक भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि और इतनी उनकी भक्ति है कि जब संसार का प्रलय हो जाता है तब वो तो भगवान धाम में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो मुक्त जीव होते हैं वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा जो पुण्य प्राप्त करके उच्च लोक में गए हैं उनको तो वापस इस संसार में वापस लौटना पड़ता है। तो इस प्रकार से दुखालय जो है वो ये संसार है, और सुखालय है वो भगवान का धाम है, वैकुंठ है। और बुद्धिमान व्यक्ति को परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसी के लिए अपना शक्ति लगाना चाहे। टेम्पररी सॉल्यूशन इतना ही करना चाहे जितनी आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता है कुछ, उसको भोजन चाहे, रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान इत्यादि की कुछ व्यवस्था हमें करनी होती है। और इस संसार में इसीलिए हम कुछ भौतिक कार्य करते हैं, पर उन कर्म फलों को भी भक्त भगवान की सेवा में लगाता है, और वो अधिक प्रयास करता है उस सुखालय में भगवान की सेवा करने के लिए। और इसलिए वो यहाँ ही इस संसार में ही उसका अभ्यास करने लगता है, ताकि वो योग्य बन जाए कृष्ण के उस धाम में प्रवेश करने के लिए। बिना योग्यता के अगर यहाँ अभ्यास नहीं किया है तो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हर रोज़ प्रतिदिन अभ्यास करना है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का आप हर रोज़ कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। अच्छा है कि आप 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की जप करें और भगवद गीता को नियमित पढ़ें, तो ये चेतना आपकी बनी रहेगी और निश्चित रूप से आप है परम धाम को, सुखालय को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है इस विषय के संबंधित, तो आप है मेरा फ़ोन नंबर है तो उस पर भेज सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं, या फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे। और हमारी चैनल है उस पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप भी नए हैं तो इसमें जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर है नोटिफिकेशन भी चालू कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आते हैं उसको आप देख पाए। और इस प्रकार से काफ़ी सारे आगे जाकर है गीता के ऊपर सिस्टमेटिक है वीडियो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आप है नियमित रूप से इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।